बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुबशर हसन, आपका बायोलॉजी का टीचर। हम क्लास 10th के अंदर चैप्टर 5 स्टार्ट कर रहे हैं आज। इससे पहले चैप्टर 1 to 4 हमने डिस्कस कर लिया है। उनके तमाम जो वीडियो लेक्चर हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं। चारों चैप्टर्स की जो एक्सरसाइजेज हैं वो भी हमने अपनी गूगल ड्राइव पर शेयर कर दी हैं, उनकी वर्कशीट शेयर कर दी हैं। आप वहाँ से उनको डाउनलोड कर सकते हैं। उनके लिंक्स ऑलरेडी आप लोगों के पास मौजूद हैं। उसके साथ ये हमारा चैनल अपने फ्रेंड से ज़रूर शेयर कीजिएगा, वीडियोस को देखिएगा। अगर आपको अच्छे लगें तो आपने लाइक और कमेंट ज़रूर करना है। आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। उसके अलावा आज हमने हमारा नेक्स्ट चैप्टर 5 नर्वस सिस्टम स्टार्ट करना है। ये आपके पास चैप्टर 5 है, नर्वस सिस्टम है, और इसका एसओएल नंबर 1। और बेसिकली जो एसओएल नंबर आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे एसओएल नंबर आपके लिखे हुए हैं। इस चैप्टर के लिए ये 1 होगा। वो क्या है? डिस्क्राइब द नर्वस सिस्टम एंड इट्स रोल। नर्वस सिस्टम बेसिकली क्या है और इसका रोल क्या है, ये हमने देखना है। तो आप देखते हैं, आप कोई भी काम कर रहे होते हैं, जब आप कोई भी काम कर रहे होते हैं तो आपका नर्वस सिस्टम उसमें इन्वॉल्व होता है। नर्वस सिस्टम के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, उन कंपोनेंट्स को भी हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से हमारा पहला है डिस्क्राइब द नर्वस सिस्टम एंड इट्स रोल। यहाँ पे नर्वस सिस्टम एंड इट्स रोल के हवाले से बात की जा रही है। मैं यहाँ पर आपसे शेयर करता हूँ नर्वस सिस्टम जो है हम नर्वस सिस्टम के हवाले से बात करेंगे। नर्वस सिस्टम, तो नर्वस सिस्टम बेसिकली क्या होता है? आप देखें, सपोज करें आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो आपने उस एक्सरसाइज को कैसे करना है ये कौन बताएगा? ये नर्वस सिस्टम बताएगा। नर्वस सिस्टम में बहुत सारे ऑर्गन्स आप देख रहे होते हैं। लाइक मैं अगर आइज़ की बात करूं तो मुख्तलिफ सेंसेस आपकी इस्तेमाल होती हैं। आइज़ की बात करूं, यहाँ पे ईयर्स की बात करता हूं। ठीक है, आई से हम क्या कर रहे हैं जी? हमारा विजन है, हम देख रहे हैं कोई भी। ईयर से हम लिसनिंग करते हैं, हियरिंग होती है। अब पहले एक साउंड प्रोड्यूस होता है, वो साउंड है, सपोज करें किसी की आवाज़ है, वो हमारे कान सुनते हैं। कान जो होते हैं ये ईयर्स, ये उसको, उसके मैसेज को ब्रेन तक भेजते हैं। ब्रेन जो है उसकी इंटरप्रिटेशन करता है और वो एक हमें जो वॉइस एग्जैक्ट उसका मीनिंगफुल होता है, मीनिंगफुल वर्ड होता है, ये सेंटेंस होता है, वो हमें बताता है कि ये है, तो आपने इसके अकॉर्डिंग रेस्पॉन्स करना होता है। इसके अलावा जैसे कि आप टच की बात कर रहे हैं, टच, तो टच के लिए जो हमारा ऑर्गन है वो कौन सा है? वो स्किन होती है। स्किन जो है वो टच की फीलिंग्स करवा रही होती है। तो ये मुख्तलिफ आप बातें डिस्कस करते हैं। सपोज करें आप देखें, आपकी बॉडी के साथ कोई चीज़ भी टच होती है तो वो आपको फील होता है कि ये टच की फील है। इसी तरह आप यहाँ पर अगर कोल्ड की बात करते हैं, सपोज करें कोल्ड है, अब आपको वो कोल्ड फील होगा। वो स्किन में कोल्ड फील क्यों होगा? क्योंकि स्किन के अंदर रिसेप्टर्स मौजूद हैं। स्किन उन रिसेप्टर से वो मैसेज रिसीव करता है, फिर भेजा जाता है ब्रेन की तरफ, फिर ब्रेन उसको आगे भेजता है किसकी तरफ? इंटरप्रिटेशन करने के बाद इफेक्टर के पास। जैसे कि आपको कोल्ड फील हो रहा है, यानी कि आपका हाथ किसी बर्फ़ के पीस पर मौजूद है, तो आप उसको वहाँ पर रख नहीं सकते। थोड़ी देर बाद आपने उसे वापस लेके आना है। क्यों लेके आना है? वो बेसिकली रिस्पॉन्स होता है। इस तरह कोई हॉट ऑब्जेक्ट होता है, यानी कि हीट फील होती है, या कोई हॉट ऑब्जेक्ट है, तो वो भी किसकी वजह से होता है? जाहिर सी बात है, स्किन में मौजूद रिसेप्टर्स, जो हीट रिसेप्टर्स हैं, वो ये प्रोसेस कर रहे होते हैं। ठीक है, हॉट ऑब्जेक्ट को आप वहाँ पे टच करते हैं तो आपको हीट फील होती है। वो किस वजह से? ये सारा जो रोल परफॉर्म करता है ये नर्वस सिस्टम होता है। नर्वस सिस्टम और इसके रिलेटेड डिजीज़ की जो स्टडी होती है, हम इसको किस में डिस्कस कर रहे होते हैं? न्यूरोलॉजी के अंदर। न्यूरोलॉजी, स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम एंड रिलेटेड डिजीज़, ये नर्वस सिस्टम की स्टडी और रिलेटेड डिजीज़ न्यूरोलॉजी।
अच्छा, नर्वस सिस्टम के अंदर अब जो कंपोनेंट्स हैं वो कौन कौन से होते हैं, हम इसके कंपोनेंट्स देखते हैं, मुख्तलिफ हैं जी। नंबर फर्स्ट पर हम कहते हैं रिसेप्टर्स होते हैं। नंबर सेकंड, रिसेप्टर के बाद देखो रिसेप्टर ने क्या किया है, यहाँ पर मैसेज को रिसीव किया। अब रिसेप्टर के हवाले से मैं यहाँ पर एनालिस्ट करता हूँ कि कौन कौन से रिसेप्टर जो हैं वो मौजूद हैं। यहाँ पर देखिएगा रिसेप्टर में मैंने अभी नाम लिया ईयर्स, ये रिसेप्टर ऑर्गन्स हैं। इसी तरह आइज़ रिसेप्टर ऑर्गन्स हैं। इसी तरह यहाँ पर स्किन की बात आप कर लें। इसी तरह आप यहाँ पे नोज़ की बात करते हैं, नोज़ से हम स्मेल कर रहे होते हैं। और इसी तरह हम यहाँ पे टंग की बात करते हैं, इसके पास टेस्ट बर्ड्स होते हैं और टेस्ट बर्ड्स जो है वो मुख्तलिफ जो टेस्ट हैं वो फील करवाते हैं। 4 टाइप के टेस्ट होते हैं जिसमें आप स्वीट क्या कहते हैं, सोर होता है या बिटर होता है या सॉल्टी होता है, तो ये मेन है और आपने ये डिस्कस किए हुए हैं। नोज़ डेफिनेटली स्मेल करवाता है। स्किन में हमने कहा अभी हमने बात की है कि हीट भी फील करवाता है, टच भी फील करवाता है और कोल्ड भी फील करवाता है। आई से हम विजन करते हैं और ईयर्स से हम हियरिंग करते हैं और ये हैं रिसेप्टर्स। अच्छा, इससे नेक्स्ट जो है वो रिसेप्टर के बाद होता है कंट्रोल सेंटर। कंट्रोल सेंटर, कंट्रोल सेंटर ये कौन है, ये ब्रेन है, हमें पता है ब्रेन हमारा कंट्रोल सेंटर कौन है, ब्रेन है। जब मैसेज आएगा डिफरेंट ऑर्गन से, रिसेप्टर से, तो इसने क्या करना है, यहाँ पर ब्रेन के अंदर जो मैसेज है उसकी इंटरप्रिटेशन होनी है। उससे चेक किया जाना है कि क्या ये मैसेज ठीक है या नहीं ठीक, या ये मैसेज आया है इसका मैंने आगे क्या फंक्शन परफॉर्म करवाना है। जब इंटरप्रिटेशन हो जाएगी तो एट द एंड मैसेज किसके पास भेजा जाएगा, इफेक्टर्स के पास। इफेक्टर्स, अब इफेक्टर्स क्या करते हैं, वो रेस्पॉन्स करवाते हैं। रेस्पॉन्स होता है, रेस्पॉन्स करवाते हैं। तो रिस्पॉन्स करवाने वाले कौन कौन से ये यहाँ पे ऑर्गन्स हो सकते हैं, आए देखते हैं। नंबर फर्स्ट पे हम कहते हैं यहाँ पर मसल्स। नंबर सेकंड पर हम कहेंगे ग्लैंड्स। मसल्स और ग्लैंड ये मुख्तलिफ तरह के आपके ऑर्गन्स हैं जो ये यहाँ पे फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो ये मुख्तलिफ आपके कंपोनेंट्स आ जाते हैं किसके, नर्वस सिस्टम के। ये नर्वस सिस्टम के कंपोनेंट्स आ गए। अब इसका रोल कैसे होता है, आए देखते हैं जी। सबसे पहले क्या होता है, एक स्टिमुलस आता है। इसका रोल कैसे होता है, रोल में आपने क्या, स्टिमुलस आया। स्टिमुलस क्या होता है, एनी चेंज इन एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में जब भी कोई भी चेंज आता है हम इसको क्या बोलते हैं, इसको हम स्टिमुलस कहते हैं। अच्छा, स्टिमुलस जब आ जाता है, सपोज करें कोई भी स्टिमुलस आ गया है, तो सेकेंडली हम ये बात करेंगे मैसेज रिसीव करेगा रिसेप्टर। रिसेप्टर्स के पास मैसेज आएगा, रिसेप्टर इसको भेजेगा ब्रेन के पास, ब्रेन से नेक्स्ट इफेक्टर्स के पास, इफेक्टर्स के पास, और इफेक्टर के बाद नेक्स्ट जो फंक्शन होगा वो क्या है, हम कहेंगे रेस्पॉन्स। अब रेस्पॉन्स क्या होता है, हमने कहा ये एनी रिएक्शन होता है, कोई भी ये रिएक्शन होता है अगेंस्ट स्टिमुलस। स्टिमुलस के अगेंस्ट कोई भी रिएक्शन, उसको हम क्या बोल रहे हैं जी, उसको हम स्टिमुलस कहते हैं। अच्छा, स्टिमुलस हमने कहा कोई भी चेंज आ गया, आपको कोई टच कर रहा है वो भी स्टिमुलस है, आपने कोल्ड के साथ हाथ आपका टच हुआ है वो कोल्ड भी स्टिमुलस है, हीट के साथ आपका हाथ जो है वो टच होता है वो हीट भी स्टिमुलस है, आपने किसी की आवाज़ सुनी है वो भी स्टिमुलस है, आप किसी चीज़ को देख रहे हैं वो भी स्टिमुलस है। तो इसे कहते हैं एनी चेंज। उसके साथ आपने पूछा है ग्लैंड्स क्या होते हैं।
देखिए ग्लैंड्स वो हमारे ऑर्गन्स होते हैं जो मुख्तलिफ तरह की सेक्रीशंस करते हैं, जैसा कि पेंक्रियाज या इंसुलिन बनाता है। हमारा ग्लैंड सलाइवरी ग्लैंड है। सलाइवरी ग्लैंड क्या करते हैं, वो सलाइवा बनाते हैं। तो ये ग्लैंड्स होते हैं। इसके आगे चलते हैं जी। तो ये आपके पास डिफरेंट कंपोनेंट्स आ गए। इन कंपोनेंट्स के बाद हमने अभी देखना है कि ये नर्वस सिस्टम कैसे रोल परफॉर्म कर रहा होता है। अगेन से हम डिस्कस कर लेंगे। नर्वस सिस्टम की ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किस तरह से हुई है। नर्वस सिस्टम की ऑर्गेनाइजेशन की अब हम बात कर लेते हैं शॉर्ट से। नर्वस सिस्टम की ऑर्गेनाइजेशन कैसी होगी। पहले होती है सेंसरी इनपुट। सेंसरी इनपुट। अब सेंसरी इनपुट में मैंने आपसे ये बात डिस्कस कर ली है प्रीवियस स्लाइड में। तो इसमें ये होता है कि पहले हमने कहा स्टिमुलस आता है। स्टिमुलस किसके पास जाता है जी, रिसेप्टर इसको डिटेक्ट करता है। हमने बहुत सारे रिसेप्टर्स की बात की और बहुत सारे स्टिमुलस की भी बात कर ली है। मैं अगेन से यहाँ पे मुख्तलिफ स्टिमुलस के नाम लिखता हूँ। जैसे कि मैंने कहा हीट को हम फील कर रहे हैं, या टच है जी, या फिर आप कहते हैं कोल्ड है। ठीक है, ये सारे जितने भी ये स्टिमुलस थे ये स्किन ने डिटेक्ट किए हैं, ये सेंसरी इनपुट। अब ये जो सेंसरी इंफॉर्मेशन है, याद रखिएगा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ मैं बताने लगा हूँ। इसको हम यूँ लिखेंगे कि ये जो सेंसरी इनपुट है ये किससे, सेंसरी न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स की टाइप्स होती हैं, तो ये सेंसरी न्यूरॉन्स काम कर रही होती हैं। सेंसरी इनपुट सेंसरी न्यूरॉन्स का रोल होता है। इससे सेकंड पे हम देखते हैं इंटीग्रेशन होती है। इंटीग्रेशन के लिए हमने डिस्कस किया कि कौन रोल प्ले कर रहा होता है, ब्रेन। हमें पता है ब्रेन के 3 मेजर पार्ट्स हैं, जिसमें हम कहते हैं फोर ब्रेन है, मिड ब्रेन है और हाइंड ब्रेन है। तो ये 3 पार्ट्स हैं। इंटीग्रेशन में क्या होता है, इंटरप्रिटेशन होती है बेसिकली। यहाँ पर क्या होती है, इंटरप्रिटेशन। इंफॉर्मेशन को चेक किया जाता है, स्क्रीनिंग की जाती है। मैं स्क्रीनिंग भी लिख देता हूँ, क्या ये इंफॉर्मेशन जो आई है क्या ठीक भी है या गलत है। स्क्रीनिंग के बाद, जब स्क्रीनिंग हो जाती है, फिर इंटीग्रेशन के बाद फिर चेक किया जाता है कि अब जो मैसेज आया है इसके अगेंस्ट क्या फंक्शन परफॉर्म करना है। तो आप देखते हैं कि जैसे ही देखिए स्टिमुलस की हम बात कर रहे थे। स्टिमुलस, आप अगर मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे हैं तो ये भी स्टिमुलस है। एग्जैक्टली बिल्कुल। मुझे आप देख रहे हैं तो ये भी एक स्टिमुलस है। अच्छा, ये कौन, ये स्टिमुलस जो है ये मुझे को देखना, ये आपकी आंखों का देखना। आपकी आंखें यहाँ पर क्या हैं, रिसेप्टर ऑर्गन्स हैं। आपकी आंखें देख के आपके ब्रेन में मैसेज ये पहुँचा रही हैं कि सर बायोलॉजी के हमें पढ़ा रहे हैं। ठीक है, और क्या पढ़ा रहे हैं, ये इंटरप्रिटेशन है। क्या आप जो पढ़ रहे हैं उसका जो आप कोई भी रिस्पॉन्स कर रहे हैं, कोई एक्शन कर रहे हैं, रिएक्शन कर रहे हैं, वो रिस्पॉन्स होगा। इंटरप्रिटेशन स्क्रीनिंग जब होगी उसके बाद यहाँ पे जो स्क्रीनिंग करने वाले आपके जो न्यूरॉन हैं, याद रखिएगा वो एसोसिएटिव न्यूरॉन है। एसोसिएटिव न्यूरॉन है। इन न्यूरॉन्स के टाइप्स को हमने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करना है। एसोसिएटेड न्यूरॉन्स को इंटर न्यूरॉन्स भी कहते हैं, इंटर न्यूरॉन्स। अच्छा, ये है इंटीग्रेशन, यहाँ पे इंटरप्रिटेशन होगी बेसिकली। इसके बाद जो तीसरा कंपोनेंट आएगा वो है यहाँ पर मोटर आउटपुट। मोटर आउटपुट। अब मोटर आउटपुट में क्या होता है, अब आपके ब्रेन ने बता दिया कि ये जो आपने काम देखा है इसका रिस्पांस क्या है। जो इसने रिएक्शन करवाना है, यानी कि वहाँ का
जो स्टिमुलस के अगेंस्ट रिएक्शन होता है, इसका मैसेज कौन लेके जाता है? उनको हम कहते हैं मोटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन्स। ये मैसेज लेके जाते हैं किसके पास? इफेक्टर्स के पास, इफेक्टर्स के पास। सपोज करें आपने कोल्ड ऑब्जेक्ट को टच किया था, तो आप ऑल द टाइम अपना हाथ वहां पे नहीं रख सकते। जब आपके ब्रेन ने आपको बताया कि यहाँ पे हार्म हो सकता है, आप हाथ को वापस हटा रहे हैं, आपने जो हाथ को वापस हटाया है, ये क्या है? ये एक रिएक्शन है, ये एक रिस्पॉन्स है। अच्छा, इसके बाद चलते हैं जी, ये आपका कंप्लीट है। अब हम अपनी बुक की तरफ आते हैं। बुक में हमने ये आपका सारा इंट्रोडक्शन आ जाता है। इंट्रोडक्शन के हवाले से हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या मेंशन हुआ है। तो देखिए, थ्रू द सेंस ऑर्गन यू रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एनवायरनमेंट। द सेंस ऑर्गन इंक्लूडिंग आइज, ईयर्स, नोज, टंग, स्किन, ये आपके 5 जो है सेंस ऑर्गन यहाँ पर बताए गए। इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सेंस ऑर्गन ट्रैवल अलोंग अ नर्व टू द ब्रेन, यानी कि नर्व सेल से ब्रेन की तरफ जा रहा है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखें, द ब्रेन इंटरप्रेट्स द मैसेज, यू कैन सी अ पिक्चर। आपने एक पिक्चर देखी, अब यहाँ पे इंटरप्रिटेशन या इंटीग्रेशन आपके पास आ जाएगा। आपने एक पिक्चर देखी, हियर अ साउंड, स्मेल अ रोज, टेस्ट एन एप्पल, फील द कोल्ड वाटर और कोल्ड विंटर एयर आप फील कर रहे हैं। The human body is made up of different organs. Each of these organs play its role in carrying out the process they keep us alive. The functions performed by each part of the body are coordinated. This coordination is brought about by the organ system called nervous system. एक ऐसा जो नर्वस सिस्टम जो हमारी पूरी बॉडी की कोऑर्डिनेशन कर रहा है, वो कौन है? वो नर्वस सिस्टम होता है। आगे चलते हैं, रोल ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का रोल क्या है, ये हम देख लेते हैं जी। सेंसिटिविटी इज द मेन फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। एनी चेंज, यहाँ पर डेफिनेशन है, एनी चेंज इन द एनवायरनमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज स्टिमुलस। अब यहाँ पे स्टिमुलस की डेफिनेशन आ गई, यानी कि एनवायरनमेंट में कोई भी चेंज आता है उसको हम क्या लिखते हैं? स्टिमुलस लिखते हैं। आगे, रिएक्शन टू द स्टिमुलस इज नोन एज रिस्पॉन्स, यानी कि कोई भी रिएक्शन जो हम स्टिमुलस का कर रहे हैं वो रिस्पॉन्स होता है। द स्टिमुलस इज रिसीव्ड बाय रिसेप्टर्स, रिसेप्टर की डेफिनेशन आ गई, वो ऑर्गन्स या वो बॉडी पार्ट्स जहाँ से कोई भी हम स्टिमुलस रिसीव करते हैं उसको रिसेप्टर्स कहते हैं। द स्ट्रक्चर दैट गिव रिस्पॉन्स इज कॉल्ड इफेक्टर, यानी कि जिसने रिस्पॉन्स करवाना है, जिसने इंटरेक्शन करवाना है, रिएक्शन करवाना है, उसको हम क्या बोलते होते हैं? इफेक्टर। आगे चलते हैं जी, जो बातें हमने डिस्कस कर ली हैं मैं अगेन से इनको ब्रीफली रिवाइज करवा रहा हूँ। द बेसिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नर्वस सिस्टम हैज 3 इंटरकनेक्टेड फंक्शन। आए जरा, ये 3 जो इंटरकनेक्टेड फंक्शन हैं ये क्या हैं? ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है आपका। आइए देखते हैं। नंबर फर्स्ट पे सेंसरी इनपुट, नंबर सेकंड इंटीग्रेशन, नंबर थर्ड पे मोटर न्यूरॉन। आपका क्वेश्चन है इंटीग्रेशन का, अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। सेंसरी इनपुट इज ट्रिगर्ड बाय स्टिमुलस। जब स्टिमुलस आएगा, कोई भी स्टिमुलस आएगा, जैसे मैंने हॉट ऑब्जेक्ट की बात की, या कोल्ड ऑब्जेक्ट हो सकता है, या कोई नीडल है आपकी जो किसी भी फिंगर के साथ फिंगर को पिंच कर रही है, तो फिर क्या होगा? आप फिंगर को वापस हटाएंगे या फिर वो नीडल को उसके इनसाइड पेनिट्रेशन होने देंगे? हम क्या करेंगे? हाथ को वापस हटाएंगे। वो पहले मैसेज गया ब्रेन के पास, ब्रेन ने उसकी इंटरप्रिटेशन की है, उसकी स्क्रीनिंग आउट की है, फिर ऑर्डर दिया है हमारे मसल्स को, भाई हाथ को वापस खींच लो। तो जो ब्रेन जो काम कर रहा था वो इंटीग्रेशन था। सेंसरी आउटपुट इनपुट इज द कंडक्शन ऑफ सिग्नल्स फ्रॉम सेंसरी रिसेप्टर्स टू प्रोसेसिंग सेंटर। प्रोसेसिंग सेंटर क्या है? ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड भी है, दोनों है, स्पाइनल कॉर्ड भी होता है और ब्रेन भी होता है। ये नर्वस सिस्टम के 2 पार्ट्स हैं। इंटीग्रेशन जो आपका सवाल था इज इंटरप्रिटेशन ऑफ द सेंसरी सिग्नल्स एंड द फॉर्मुलेशन ऑफ रिस्पॉन्स विद इन प्रोसेसिंग सेंटर, यानी कि जो आपका रिसेप्टर ने स्टिमुलस रिसीव किया था उसकी जो प्रोसेसिंग करनी है वो किसने करनी है? ब्रेन ने और स्पाइनल कॉर्ड ने। वो जो प्रोसेसिंग है उसको आप क्या बोलते हो? इंटीग्रेशन कहते हैं।
उसके बाद नेक्स्ट मोटर आउटपुट। मोटर आउटपुट क्या होती है? इज द कंडक्शन ऑफ सिग्नल फ्रॉम अ प्रोसेसिंग सेंटर। अब जो प्रोसेसिंग सेंटर ने यानी कि ब्रेन ने क्या किया है, ब्रेन ने यहाँ पर जो मैसेज रिसीव किया था उसकी जो उसने इंटरप्रिटेशन कर ली है, उसने जो प्रोसेसिंग कर ली है, अब उसने ऑर्डर देना है किसको? इफेक्टर्स को के रिस्पॉन्स करें। ये जो आपके पास प्रोसेस होगा इसको हम क्या बोलेंगे? मोटर आउटपुट। ये किसने करवानी है? मोटर न्यूरॉन्स। मोटर न्यूरॉन्स ब्रेन से मैसेज लेके जाते हैं किसके पास? इफेक्टर्स के पास। द कनेक्शन ऑफ सिग्नल फ्रॉम अ मोटर प्रोसेसिंग सेंटर टू इफेक्टर सेल्स। इफेक्टर सेल्स किसके हैं? मसल सेल हो सकते हैं, सच एज मसल सेल्स and gland cells. Information in the form of signal passes from receptor to processing center and from there to effectors. The electrical signal or nerve impulse travel along pathway cells known as neurons. Neurons वो cells हैं जिससे वो जो मैसेज ट्रांसफर होना है ना सेंसरी रिसेप्टर से ब्रेन की तरफ या ब्रेन से इफेक्टर की तरफ, जो सेल्स मैसेज लेके जाएंगे उनको हम क्या बोलते हैं? न्यूरॉन्स कहते होते हैं। अच्छा, ये आपके पास यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। इसका जो रोल है वो हमने यहाँ पे देख लिया। आप अगेन से इसको देखें, यहाँ पे आपको स्टिमुलस नज़र आ रहा है, ये है आपका स्टिमुलस। ठीक है, स्टिमुलस आ गया। स्टिमुलस ने आगे क्या करनी है? अच्छा, इसके बाद यहाँ पर क्या होगी? स्टिमुलस के बाद यहाँ पर रिसेप्टर ने इसको डिटेक्ट किया। इसके बाद आप अगर देखें तो ठीक है, यानी कि स्टिमुलस आता है, रिसेप्टर ने डिटेक्ट किया है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड ने इसकी इंटरप्रिटेशन की है, इफेक्टर्स ने रेस्पॉन्स करा दिया। मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लिख देता हूँ, आपके लिए आसान हो जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर अब एग्जांपल लिखता हूँ, एक हमने हॉट ऑब्जेक्ट की भी बात कर ली, हमने कोल्ड ऑब्जेक्ट की भी बात कर ली, हमने किसकी बात कर ली है? टच के लिए भी हमने बात कर ली। अब हम बात कर रहे हैं स्मेल के लिए। सपोज करें एक परफ्यूम है, आपने परफ्यूम का स्प्रे किया, जाहिर सी बात है वो क्या है? वो केमिकल होता है। आपको पता है कि स्प्रे एक केमिकल है। केमिकल एक स्प्रे आप कह सकते हैं, ये एक परफ्यूम है, ठीक है। इस केमिकल को डिटेक्ट करना है किसने? नोज ने। ठीक है, नोज के अंदर जो नेजल एपिथेलियल है, हमारी जो इनर लाइनिंग है, उसमें क्या होते हैं? सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं। वो क्या करते हैं? इन केमिकल्स को डिटेक्ट करते हैं। डिटेक्ट करने के बाद वो किसको मैसेज भेजते हैं? यहाँ पे ब्रेन में। ब्रेन के मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं कि ब्रेन के किस पार्ट में कौन सा फंक्शन होना है, ये हर एक जो पार्ट है वो डिफाइंड है। इसके बाद यहाँ से अब देखें इफेक्टर्स कौन से रिस्पॉन्स करें। आपको अगर अच्छी खुशबू आई है तो जाहिर सी बात है आप उसको इंजॉय करेंगे या फिर उसको प्रेज़ करेंगे या फ्रेंड्स को बताएंगे। सपोज करें आप उसको प्रेज़ कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है अब इफेक्टर्स जो हैं आपके वो मसल्स होंगे। ठीक है, जाहिर सी बात है आपने बोलना है तो आपके माउथ, आपके टीथ, आपका पूरा ये जो स्कल है इसमें इन्वॉल्व होती है। फिर आपके इंप्रेशंस भी इसमें आप बता सकते हैं कि दिस इज़ वेरी गुड। आप देखिए बोले भी हैं, आपकी ज़बान भी यहाँ पे काम किया, आपने सर भी हिलाया है, ठीक है, आपने स्माइल भी किया, तो ये सारे मसल्स इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। और रिस्पांस इसमें क्या देखें, आपने इसको प्रेज़ किया, ठीक है, तो और आपने हेड की नोडिंग भी की है या उसकी वेविंग भी की है, तो मुख्तलिफ इसमें ये प्रोसेस यहाँ पर आप डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे जो लास्ट पैराग्राफ इसमें लिखा है, द नर्वस सिस्टम कंट्रोल ऑल द फंक्शन सच एज हार्ट बीट। हार्ट बीट को कंट्रोल करता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है, मसल्स मूवमेंट को कंट्रोल करता है, थॉट्स को कंट्रोल करता है, मेमोरी को कंट्रोल करता है, लर्निंग इसका काम है, फीलिंग्स इसका काम है, स्लीप सोना इसका काम है, हीलिंग इसका काम है, एजिंग, स्ट्रेस, उसके बाद रिस्पॉन्स, हॉर्मोन्स रेगुलेशन, डाइजेशन, उसके बाद सेंस ऑफ हंगर एंड थर्स्ट, उसके बाद सेंसेस, कोई भी
सेंसेस लाइक आप हियर कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, टेस्ट कर। देखिए यहाँ पे आपके पास अबाउट 15 to 20 जो फंक्शन यहाँ पे एनालिस्ट किए, लेकिन इससे भी बहुत ज़्यादा और हैं, जिसमें आपने देखा है हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, बीटिंग, मसल मूवमेंट, थॉट, इसमें सिंगिंग हो सकता है, प्लेयर हो सकता है, हेट, लव हो सकता है, उसके बाद लर्निंग होती है, मेमोरी है, लिसनिंग है, विजन है, साइट है, ये सारे जितने भी जजमेंट, रीजनिंग, इंटेलिजेंस, ये सारा इसके साथ कौन रिलेट कर रहा होता है? ब्रेन। तो ब्रेन हमारी बॉडी का एक मेन और इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो ये आपने इस नर्वस सिस्टम और उसका रोल देखा है अभी तक। अभी आपने ब्रेन को डिस्कस नहीं किया, अभी आप नर्वस सिस्टम और इट्स रोल तक डिस्कस कर रहे थे। तो आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। आपने ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने फ्रेंड से ज़रूर शेयर कीजिएगा। वो लोग जो अकेडमीज़ ज्वाइन नहीं करते उनके लिए ये मोर बेनिफिशियल है। और उसके साथ हमारे ये तमाम लेक्चर यूट्यूब चैनल पर मौजूद होते हैं। और उसके अलावा आपका एक क्वेश्चन यहाँ पे अभी मैं रीड कर रहा हूँ, इमोशन क्या होता है? हम इमोशन को क्या देख रहे होते हैं जी ठीक है। इमोशन क्या होते हैं? जैसे प्लेयर, खुश होना ये भी इमोशन है, रोना ये भी इमोशन है, गुस्सा आना ये भी इमोशन है, डर जाना ये भी इमोशन है। इसके अलावा हार्मोन रेगुलेशन की बात करें, जैसे कि इंसुलिन है, इंसुलिन प्रोड्यूस होता है कहाँ से? पैंक्रियाज से, और इसका फंक्शन क्या होता है? ग्लूकोज का कम करना। ये इंसुलिन जो होता है ये ग्लूकोज को कम करवा रहता है। ये इंसुलिन की रेगुलेशन होती है, हार्मोन रेगुलेशन होती है। तो आज का लेक्चर के साथ हमारा कंप्लीट होता है। हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। तो मुझे और मेरी टीम को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।